सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेहत ज़िंदगी यूट्यूब चैनल के साथ आपका फैमिली मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मौजू जो है हमारे उस मसाले की तरफ है, उस दाने की तरफ है कि जिससे जो है हम कहते हैं कि ये मसालों की रानी है या मसालों का बादशाह है, और वो है काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। ठीक है कि नहीं? तो ब्लैक पेपर या काली मिर्च, देखें काली मिर्च जो है ये तमाम मरतूब और गर्म मुल्कों में पाया जाता है। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और फिर ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका के ममालिक और चंद एक यूरोपीय ममालिक, इस तरह जो हमारे मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वहाँ भी पाया जाता है। अमेरिका की कुछ रियासतों में भी जो है बहुत ज़्यादा काश्त होता है। इंडोनेशिया के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से जो है ये एक्सपोर्ट होता है। इसी तरह से ब्राज़ील से भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, और जो गर्म मरतूब इलाके हैं साहिली जो हैं उस तरफ भी ये पाया जाता है। आप किसी काली मिर्च के पौधे के करीब से भी गुजर जाएं तो आपको बड़ी सूंधी सूंधी सी खुशबू आएगी। बड़ा खूबसूरत इसका पौधा होता है, दरमियानी जो है इसका पत्ता होता है, नोकीला, और अंगूर की तरह की बेल की तरह जो है इसमें जो है सब्ज़ दाने निकलते हैं, जो सब्ज़ से फिर गहरे सब्ज़ हो जाते हैं। इसके फूल जो है गुलाबी या ऑरेंज कलर के होते हैं। काली मिर्च जो है इसको जो है हम जब फिर सुखा लेते हैं तो ओरिजिनली तो ये जो है पिंक होती है, ग्रीन भी होती है, फिर ऐसा से जब इसे सुखा लेते हैं ये खुश्क हो जाती है तो इसके ऊपर एक छिलका सा आ जाता है, जो कि छिलके पे झुर्रियाँ सी भी पड़ी होती हैं, और ये जो काली मिर्च है ये इसको महफूज कर लिया जाता है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये काफ़ी अरसे तक अगर आपने इसे सही हिफाजत से रखा है तो इसे हिफाजत से ये जो है ख़राब ही नहीं होती। ना इसे कोई जानवर खाता है, ना इसमें कोई कीड़ा आता है, और ना ही जो है इसे चूहा खाता है। और आप जो है इसको सही तरीके से अगर रखें तो आप इसे 3-4 साल तक भी रख सकते हैं। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी ताज़ा काली मिर्च हो, चाहे वो पीसी हुई हो या कामिल मुकम्मल दाना हो काली मिर्च का, तो ये जो है इसको जल्द अज जल्द इस्तेमाल करना चाहिए। बिलखुसूस जो है जब आप इसे पीस कर रख लेते हैं या बाज़ार में पिसी हुई मिलती है तो वो इतनी खालिस नहीं होती, उसमें मिलावट हो सकती है। लेकिन घरों में आप इसे रखें, आपके पास जो है कूटने की मशीन होगी, आपके पास ग्राइंडर सा होगा, आप इसको जो है फिर नमकदानियों की तरह जो है महफूज करें। और अगर तो आपके पास कोई जो है हैंडमेड ग्राइंडर है तो आप उसको रोज़ाना जो है तरकारियों के ऊपर, सैलड के ऊपर, फलों के ऊपर और अंडे के ऊपर जो है डाल के जो आप खाते हैं। तो काली मिर्च जो है देखें यूरोप की सबसे मरगूब ग़ज़ा है, और हमारे इन ममालिक में तो सब्ज़ और सुर्ख मिर्च जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कच्ची भी और सुखा के भी इस्तेमाल होती है। उसकी भी अपनी जगह पे एक हिफाजत है कैप्सिकम की। लेकिन काली मिर्च यूरोप में तो बेतहाशा इस्तेमाल होती है, और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। हुक्मा कहते हैं और जो हमारे तबीब कहते हैं वो कहते हैं कि ये 70 बीमारियों का इसमें इलाज है, तो यकीनी तौर पर ठीक कहते हैं। आखिर में बताऊंगा कि ये क्या क्या करती है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि आप इसको गरम मसाले में डालते हैं, हांडी में डालते हैं, सैलड्स पे डालते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें मशरूबात भी हैं कि जिसमें आप जैसे डालते हैं, जैसे कि आजकल सोडा ड्रिंक्स है तो इसमें भी जो है मिंट के साथ जो है काली मिर्च को डाला जाता है। कई जो है ऐसे और भी खाने की मज़ेदार चीज़ें हैं, जैसे कि आप गोलगप्पे खाते हो तो गोलगप्पे में जो पानी इस्तेमाल होता है उसमें इमली भी होती है, उसमें काली मिर्च भी होती है, उसमें मिंट भी होता है, और उसमें सौंठ भी होती है। और ये वाला पानी जो है, वरना तो गोलगप्पों का तो मज़ा ही नहीं होता, सारे गोलगप्पों का मज़ा ही जो है वो उस पानी की वजह से होता है। अब गरम मसाले के अलावा जो है, अब देखें हमने इसको सर्दियों में भी इस्तेमाल करते हैं, हांडी में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हांडी का सबसे बड़ा, अपनी बहनों को यह तरीका बताऊंगा कि जब भी आपने काली मिर्च डालनी हो तो हांडी जब पक के दम पे लगती है उस वक्त डाला कीजिए, और उसी वक्त फ्रेश ग्राइंड करके जो है उसको डाला कीजिए, और हस्बे जायका जो है इस्तेमाल कर लिया कीजिए। बहुत सी चीज़ों के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका कहवा भी बनता है, इसका पानी भी बनता है, इसको चटनी में भी डाला जाता है, इसको शहद के साथ भी खाया जाता है, इसको लस्सी के साथ भी पिया जाता है, इसको दही पे भी डाला जाता है। गरज के आप जो है, और इसको जोड़ों के दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हमारे नज़ले ज़ुकाम के लिए एक दरियाक का काम करता है।
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह की अजवाइन काम करती है, तो काली मिर्च की जो खुशबू है वो अगर इसको जो है बहुत पीस के जो है, वैसे नाक के बहुत करीब नहीं लाना चाहिए, अगर ये ताज़ा ताज़ा हो तो आपको उसी वक्त जो है छींके आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो काली मिर्च जो है, इसको हम किस तरह से अब इस्तेमाल में लाते हैं ये देखते हैं। एक तो ये कि पेट के गैस के लिए बहुत मुफीद है, कब्ज़ को भी खोलती है, गैस को भी खारिज करती है, नफ़क़ को खारिज करती है। डकार जो है बदबूदार अगर आते हों तो ये इसके खाने से ठीक हो जाते हैं। तरीका इस्तेमाल क्या है? तरीका इस्तेमाल तो ये कि तो आप जब अपनी हांडी पकाते हो उसमें डाल लीजिए, तरकारी आपने अपने सामने रखी है उसमें डाल लीजिए। इसको जो है एक रोटी बनाई जाती है, एक पेड़ा बनाया जाता है रोटी का, कि जिसमें आप थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी अदरक और काली मिर्च जो है वो ताज़ा ताज़ा पीसी हुई डाल के उस पेड़े को जो है आप रोटी बनाइए और थोड़े से खालिस घी का जो है उसको उसके ऊपर थोड़ा सा लगा दीजिए। ये रोटी हर किस्म के आपके पेट के जरासीम, पेट के कीड़े और पेट की गैस को जो है दूर करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपने जो है लस्सी बनाई है, लस्सी बना के आप उसमें से मक्खन निकाल लीजिए और उस लस्सी के अंदर जो है आप थोड़ी सी फ्रेश काली मिर्च जो है ग्राइंड करके डाल दीजिए, वो भी गैस के लिए और हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि आप जो है इसको जब यखनी में डालते हो, मुर्गे की यखनी या छोटे गोश्त की यखनी जो है वो आप लें, उसको छान लें, छानने के बाद अपने कप के अंदर जो है वो यखनी डालें और यखनी के ऊपर जो को यखनी आपने लहसुन, अदरक और प्याज के साथ और गोश्त को बॉयल करके अच्छे तरीके से बना ली जाती है, जो कि अमूमन खांसी के लिए, नज़ले के लिए, ज़ुकाम के लिए अमूमन जो है हमारे मुल्क में ख़ास जो है एक मशरूब है सर्दियों का, जिसे उबले हुए अंडे के साथ भी खाया जाता है। तो उबले हुए अंडे के ऊपर भी काली मिर्च जो है ताज़ा ग्राइंड करके डालिए और उस यखनी के ऊपर भी डालिए और उससे इस्तेमाल कीजिए। इससे भी जो है आपके सीने के अमराज जो है आपको फ़ायदा होगा। काली मिर्च को पीस के अगर दांत दर्द कर रहा है तो वहाँ रख दीजिए, खासकर जहाँ कीड़ा लगा हुआ है उधर रख दीजिए और जितनी देर रख सकते हैं रखें। मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, उसको जो है उगलदान में जो है डाल दीजिए और फिर जो है नीम गर्म पानी जो है उसके अंदर दोबारा पिसी हुई काली मिर्च जो है कि पिसी हुई डाल लीजिए और उससे जो है कुल्ली कीजिए। जो आपने जो है दांत के लिए इस्तेमाल करनी है उसको तो आप जो है साबित को चबा भी सकते हैं। अब आते हैं कि और कई किस्म के अमराज, जैसे नज़ला ज़ुकाम के अलावा जोड़ों का दर्द जो है, खून की सफाई हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसके लिए बड़ों के लिए अगर तो मिजाज जो है गर्म नहीं है और मैदे की कोई तकलीफ नहीं है तो 3 से 4 दाने दांतों के अंदर अच्छी तरह चबाइए। आँख से पानी आएगा, थोड़ा सा मुंह में लुआब ज़्यादा आएगा और साथ ही फिर नीम गर्म पानी जो है वो 1 कप पी लीजिए। कुछ लोग जो हैं वो बंद नज़ले को खोलने के लिए ऐसे पान के पत्ते के अंदर भी जो है थोड़ी सी काली मिर्च पीस के जो है डाल लेते हैं और उसको जो है थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा पत्ता नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसका पीस होना चाहिए, थोड़ी सी काली मिर्च होनी चाहिए। अब काली मिर्च जो है उसको हम जो है बहुत सारे अचारों में भी इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल हर किस्म का अचार बनता है, आप उसमें काली मिर्च डाल सकते हैं। इस तरह कई फल जो हैं, जैसे अमरूद हम काटते हैं तो अमरूद के ऊपर जो है हम थोड़ी सी काली मिर्च जो है डाल के खाना पसंद करते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो काली मिर्च की गरज बहुत सारे फ़ायदे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें विटामिन ए भी है, बी भी है, सी भी है और विटामिन के भी है और इसमें अमाइनो एसिड्स भी हैं और इसके अंदर एंटी कोलेस्ट्रॉल जो है वो है, मैग्नीशियम इसके अंदर है, फास्फोरस इसके अंदर है। गलत हर चीज़ ट्रेस एलिमेंट्स की इसके अंदर मौजूद है जिसकी कि हमारे बदन को ज़रूरत होती है। तो इस वजह से भी इसकी इफ़ादियत है। कुछ लोग इसका तेल बनाते हैं, बिल्कुल इसका तेल जो है बनाकर जो है इसको दीगर तेलों में मिला के सर की खुश्की के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और अगर जोड़ों में दर्द हो तो इसे तिलों के तेल के साथ मिला के, काली मिर्च के तेल को मिला के गर्म करके जिस उज़्व में दर्द हो, जिस हड्डी में दर्द हो उसको जो है गर्म करके लेप भी किया जाता है। फिर उसको फलालैन से जो है बांध लेते हैं और इस तरह 3-4 रोज़ अगर मुसलसल आप दिन में 2 मरतबा उस जोड़ की मालिश करेंगे तो जोड़ों के दर्द में भी जो है इफाका होगा। इसके इंग्रेडिएंट्स में जो है वॉलेटाइल ऑयल्स है। वॉलेटाइल ऑयल्स का मतलब होता है कि जो ऐसे तेल जो कि खुशबू बन के बिखर जाते हैं हवा के अंदर, ऐसे जो है तेल भी है इसमें शामिल हैं। तो नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए अच्छा है, छींके लाता है, पेट की गैस कम करता है और अगर इसको निहार मुँह खाया जाए या जो है इसको पानी में डाल के पिया जाए या इसको
छनी हुई लस्सी में डाल के पिया जाए तो पेट के कीड़ों के लिए मुफीद है। पेट के बहुत सारे कीड़ों को जो है अगर आप जो है इसको रोज़ाना 1 गिलास इस्तेमाल करेंगे तो पेट के कीड़ों को भी ख़त्म कर देगा। कुल्ली करने से दांतों के और मसोड़ों के जो अमराज हैं उसमें कमी होती है। सर के ऊपर इसका लेप इस तरह लगाते हैं कि इसे दही में मिक्स कर देते हैं, काफ़ी ग्राइंड करके पीस के इसको सर पे मिक्स कर देते हैं, लेकिन पहले बहुत कम लगाइए। कभी भी ये पाउडर जो है आधा चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इसे जो है 10-15 मिनट तक सर पे लगाई रखिए, फिर नीम गर्म पानी से धो लीजिए। इसी तरह जो है जो हिसास जल्द वाले हैं वो इसको बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, लेकिन जिस जल्द से जो है आपको जो है चिकनाई ज़्यादा आती हो और जल्द के ऊपर छाइयाँ पड़ रही हों और जल्द जो है सख्त खुरदरी हो, उसमें भी जो है आप इसे जो है दही में जो है आधे चम्मच से कम बल्कि चौथाई हिस्सा जो है, इससे भी कम, जितना भी कम हो सकता है वो लेके जो है दही का जो है उसमें अपने चेहरे पे भी और अपने बाजों पे कोहनी तक लेप दे दीजिए और फिर उसे 10 मिनट के बाद जो है आप नीम गर्म पानी से सर्दियों में और वैसे गर्मियों में ताज़ा पानी से जो है आप धो लीजिए। याद रखिए कि इसकी मिकदार बहुत कम होनी चाहिए और ये जो है मोटी ना हो, यानी इसको अच्छी तरह आपने ताज़ा ताज़ा पीस लेना है। इसको संभाल के रखें। मैं तो समझता हूं कि भाई आप इसे चुटकी चुटकी करके पहले इस्तेमाल करें, अगर आपको फ़ायदा दे तब आप चेहरे या बाल के लिए इस्तेमाल करें, वरना ना इस्तेमाल करें। तो देखें, काली मिर्च को जो है इसलिए कहते हैं क्वीन ऑफ द हर्ब्स, यानी ये जो है मलका है और इसको आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। हर किस्म के जो है खाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लातादात फ़ायदे हैं। और या जहाँ तक कि जल्द के जो चंबल की जो ख़ारिश होती है, अगर जे लोग जो है इसका जो है पानी में मिला के से पीते हैं और शहद के साथ, उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो शहद के साथ अगर एक दाना ताज़ा पीस के शहद के साथ अगर बच्चों को दिया जाए नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए तो बहुत मुफीद है। बड़े लोग जो हैं वो 3 या 4 दाने जो है शहद के साथ मुंह में डाल लिया करें, साथ में जो है कहवा पी लें या पानी पी लें, तो भी जो है आजकल की जो मौसमी बीमारी है बिलखुसूस नाक कान गले की और साइनस की, उसमें काफ़ी मुफीद है। शुक्रिया।